you have to develop some understanding early on finance. I know you guys have technical background and this is not the right forum, but finance की understanding develop करें. मैं आजकल बहुत ज़्यादा बोलता होता हूँ financial freedom के ऊपर. Whenever I travel a lot, I conduct seminars और कभी webinars. उसमें मैं लोगों को बताता हूँ जो मैंने किया पिछले 8 साल में, through a combination of entrepreneurship and investments, how I was able to achieve financial freedom. कि मुझे 8 साल से नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो अल्लाह का शुक्र है बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं. वी हैव लाइक Zecofy भी चल रही है, ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग, IT सर्विसेज की कंपनी भी है. फिर हमने कोविड के बाद एक और अपॉर्चुनिटी देखी कि कंस्ट्रक्शन का काम, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट किया. दैट इज़ गोइंग ऑन एज वेल. रिसेंटली लास्ट ईयर स्कर्दू में एक रिजॉर्ट बनाई है ब्रुक रिजॉर्ट के नाम से. दैट इज़ गेटिंग गुड बिजनेस. बेसिकली आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ है. यू मस्ट सी कि यार मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे स्किल सेट इंप्रूव करना है. आई हैव टू सी कि कौन से बेस्ट कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं. Hisham Server plays a very good role in that area, and other people have a lot of free things, courses and other skill sets available online. YouTube पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है. Make your habit content consume करें daily basis पे. So that is an investment in yourself. और ये cautiously करें. Next stage क्या आती है? सारे आप लोग 20s में और some people might be in the threshold of teenage to 20s या सब 20s में. Yes? Yeah? 20s में is the best time you should start thinking about investments. इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है. आपको पता है एक बंदे का नाम है वॉरेन बफेट. हैव यू हर्ड अबाउट वॉरेन बफेट? सुना हुआ है? वॉरेन बफेट एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिलियनर है जिसकी वर्थ मेरा ख्याल है $60 बिलियन या $85 बिलियन. गैस के जब वो 60 ईयर्स का था तो उसकी वर्थ कितनी थी? 5 या 10% ऑफ जो उसकी अब वर्थ $85 बिलियन उतनी थी. उसका जो सीक्रेट है वो टाइम है. ही हैज बीन इन्वेस्टर ओवर 3/4 ऑफ सेंचुरी. 75 साल से वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है. उसने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की. ही इज अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. ही डजंट गो फॉर वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो तवत्तुर के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करता चला जा रहा है. और दैट हैज एनेबल्ड मी टू बिकम सक्सेसफुल ओवर टाइम. तो आपने ये देखना है कि यार इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपने लर्निंग स्टार्ट करें. कोई काम लर्निंग के बगैर नहीं करना. इफ यू वांट टू गो इनटू स्टॉक्स, इफ यू वांट टू गो इनटू, देयर आर वेज टू learn about it first and then slowly step into it. जिसमें कोई रिस्क नहीं है पहले उसमें कदम रखें. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता get your hand into something. और ये अभी रिकमेंड नहीं कर रहा, अभी रिकमेंडेशन है कि आपने खुद सेल्फ लर्निंग करनी है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है. When you graduate, when you start earning inshallah, which will be very soon for few of you, then you start making investments. और इन्वेस्टमेंट्स में होराइजन लंबा रखें. यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जी 6 महीने में पैसे डबल कर लें, साल में पैसे डबल कर लिए, 1 लाख लगाया था 3 करोड़ बना लिए. Don't get inspired by such examples. आपको वहाँ पे जाग लगेगी जहाँ पे आप जब देखेंगे कि जहाँ हमने टाइम लगाया, जहाँ हमने एफर्ट्स पुट इन किए हैं. इंडियंस को आप देखते हैं, देयर इज अ सीरीज ऑफ इंडियंस हु आर फाउंडर्स इन वेरियस कंपनीज. यूट्यूब ले लें, गूगल ले लें, और बहुत सारी कंपनीज हैं, दे आर लीडिंग. कुछ सालों पहले वहाँ पे इंडियंस नहीं थे टॉप लीडरशिप में. हाउ डिड दे बिकम सो सक्सेसफुल? दे carried on 10 years 20 years they were part of that organization to eventually come in the top leadership. तो ये चीज़ है कि जिस चीज़ में आप टाइम लगाएंगे उसमें आप एक्सेल कर जाएंगे. कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेने हैं. नंबर 1, start investing in yourself and then gradually learn about investments when you graduate, when you take jobs. Combination of this is going to give you long term successful बनाएगा आपको, और ऐसा बंदा बना देगा जो अनस्टॉपेबल भी होगा, जो एक लेगेसी क्रिएट करेगा, अपनी ज़ात से बढ़ के सोचने वाले बने. So my last message to all of you is this, entrepreneurship के हवाले से. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है. तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा. थैंक यू.